यूपी स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। रिन्यूअल का प्रिंट, डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ीस की रिसिप्ट, कॉलेज की जो फ़ीस जमा करी है, और पास आउट मार्कशीट जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको स्कॉलरशिप वेबसाइट पर आ जाना है और फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपको ने OTR नहीं किया है तो आप OTR कर लीजिएगा। OTR करने के बाद आपको स्टूडेंट पर आ जाना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको SC ST में आते हैं तो फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, OBC में आते हैं तो आप सेकंड पर क्लिक करेंगे, और आप माइनॉरिटी कास्ट में आते हैं तो आप थर्ड वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पर तो उसका क्लिक कर लेंगे और OTR नंबर को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको नया ऑप्शन शो होंगे। आपको OTR नंबर, जिला और शिक्षण स्थान यानी कॉलेज, कास्ट डालना है, धर्म कौन सा है, स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, हाई स्कूल पास आउट एंड सारे डिटेल को फिल कर लेना है। सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और आपको हाई स्कूल का रोल नंबर भी फिल कर लेना है और पासवर्ड क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड डाल लेना है, सबमिट कर लेना है। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर और OTR नंबर मिल गया है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करने के बाद आपको बैक पर ये पेज ऑप्शन होगा और आपको दोबारा स्कॉलरशिप वेबसाइट पर आ जाना है और क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट पर आ जाना है और फ्रेश लॉगिन पर क्लिक कर लेना है और थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यानी ग्रेजुएशन के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको ये सारी डिटेल, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल लेना है और OTR नंबर ऑटोमेटिक आएगा, कैप्चा डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। ये आपको सारे डिटेल 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिल आए हैं और ये 7 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सारे डिटेल को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हो जाएगा और फिल होने के बाद आपको उसका प्रिंट चेक करा लेना है कॉलेज में। और ये हम फोर्थ ऑप्शन को फिल कर लेते हैं तो आपको पाठ्यक्रम का प्रकार डाल लेना है। अगर आप BA BSc BCom कर रहे हैं तो आपको नियमित पर क्लिक कर लेना है और BA BSc बैचलर ऑफ कॉमर्स MA वगैरह डाल लेना है। और आपको उसके वर्ग डाल लेना है, जैसे कि BCA में फर्स्ट आता है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ओके। और इसमें अगर ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे BA BCA MCA ये कर रहे हैं तो आप BVOC कर रहे हैं तो आप इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, अंशवी माध्यमिक, और यहाँ से BCA डाल लेंगे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसका प्रकार डाल लेंगे। और आपको कौन सी ईयर का भर रहे हैं तो उसमें सेमेस्टर वाइज आप डाल लेंगे और पत्र का डाल लेंगे, यानी कौन से क्लास से भर रहे हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट जैसे कि आपने कौन सी क्लास से इस वाली क्लास में आए हो, यानी इंटर करने के बाद। ओके। या कॉलेज मतलब एडमिशन लिया था उसकी डेट डाल लेना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। अगर आप मतलब हॉस्टल में रहते हो तो अनविद्यार्थ, और यहाँ आपका मकान है तो आप दिवा छात्र डालेंगे। और यहाँ सारी डिटेल को फिल कर लेना है, हाई स्कूल है इंटरमीडिएट की, और कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको नया पेज दिखेगा और टिक बॉक्स पर सबमिट कर लेंगे। आपको अगर आप दिव्यांग हैं या विकलांग हैं तो आप इसको फिल कर लेना है, नहीं है तो आप कैप्चा डाल कर टिक करने के बाद आपको अपडेट कर लेना है। तो हम कैप्चा डाल लेते हैं और टिक कर लेते हैं और सबमिट कर लिया। यहाँ पर आपको मतलब आपकी कितनी फ़ीस जा रही है 1 साल की, तो आप उसमें फ़ीस डाल लेंगे और कैप्चा डालने के बाद टिक करने के बाद अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना, आपको नीचे की तरफ आ जाना है, कैप्चा डालना है, सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, आपको ये चेक कर लेना है और ये सारी डिटेल दी हुई है उसको आपको फिल कर लेना और सबमिट कर लेना है।
सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, प्रोसेस हो रहा है। वेट करने के बाद आपको आय प्रमाण पत्र डाल लेना है, यानी आय प्रमाण पत्र का नंबर डाल लेना है और चेक कर लेना और फेच वेरीफाई कर लेना है। फेच वेरीफाई करने के बाद ये ऑप्शन आपके टिक हो चुके हैं आपके, तो आपको ये सारे चेक कर लेना है और ये जांच वाले पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म कॉलेज में ले जाकर चेक करा लेना है कि सही डिटेल हैं, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर लेना है। यानी बैक करने के बाद हम इसको सबमिट कर लेते हैं। हमने सारी डिटेल को सबमिट कर लिया है और उसके बाद हम फाइनल करते हैं। फाइनल करने के बाद आपका ये फाइनल प्रिंट जो कॉलेज में जमा करेंगे वो 3 दिन बाद इसी पोर्टल पर आपको मिल जाएगा और उसको प्रिंट करके कॉलेज में जमा